देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, प्रश्न 5वां आ में एक होता है कहानी लेखन, जिसके लिए अंक 5 होते हैं, और उसको और में होता है वृत्तांत लेखन, जिसके लिए भी 5 अंक होते हैं। अब देखो कहानी लेखन यहाँ हम देख रहे हैं, वह कहानी लेखन 3 प्रकार से किया जाता है। एक मुद्दों के आधार पर, दूसरा सुवचनों के आधार पर, और तीसरा असंबद्ध शब्दों के आधार पर। मैंने पिछले वीडियो में 2-3 कहानियाँ दी है, वो मुद्दों के आधार पर दी थी। अब मैं इस वीडियो में असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी लेखन दे रहा हूँ स्वाध्याय के तौर पर, है ना। जो कि एक होता है असंबद्ध शब्द, है ना, ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। तो ऐसे 4 शब्दों के आधार पर जिसका कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन कहानी बनाते समय इसका संबंध आ जाता है। उसके ऊपर शीर्षक नहीं होता है उसको, और बोध भी नहीं दिया जाता है, तो हम कहानी लिखते समय इसका शीर्षक और बोध लिखेंगे। जैसे देखो, सीमा एक छोटे से गांव में रहती थी। देखो कहानी जो लिखना होता है, ये भूतकाल में कहानी लिखनी चाहिए, और उसके साथ साथ रोचक ढंग से कहानी लिखनी चाहिए, और जो उसमें क्या होना चाहिए, जिज्ञासा पैदा करने वाली कहानी होनी चाहिए, है ना। तो कहानियों को हमें 5 में से 5 अंक मिलते हैं। देखें, कहानी हम यहाँ स्वाध्याय के तौर पर दे रहे हैं। सीमा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में 8वीं कक्षा के बाद कोई स्कूल नहीं था। उसके माता पिता ने सीमा को आगे पढ़ाने के लिए पास के कस्बे में भेजा। नया स्कूल सीमा को बहुत अच्छा लगा, विशेष रूप से वहाँ ग्रंथालय था। उसमें हर विषय की ढेरों सारी पुस्तकें थी। सीमा को जब भी अवसर मिलता, वह पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें बड़ी लगन से पढ़ती। उसने काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया था। वह अपनी कक्षा में प्रथम रहती थी। पैराग्राफ कीजिए, दूसरा पैराग्राफ। धीरे धीरे सीमा स्कूली पढ़ाई पूरी करके महाविद्यालय पहुंच गई। अब सीमा को एक ही स्वप्न था, अपने गांव के लड़कों की शिक्षा के लिए स्कूल में कक्षा को आगे बढ़वाना। वह हमेशा इसी दिशा में सोचती रहती। उसका देखा गया यह स्वप्न मानो एक पहेली था। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल आती है। सीमा अपने गांव के सरपंच से जा मिली और उसने उन्हें इस दिशा में सोचने को विवश किया। दूसरी ओर उसने अपने महाविद्यालय की प्राचार्य से भी इस विषय में चर्चा की। सीमा के प्रयास ने रंग लाया। प्राचार्य जी के प्रभाव से शिक्षा अधिकारी सीमा के गांव में आए और अनेक लोगों से मिले। शीघ्र ही गांव के स्कूल को 10वीं तक की कक्षाओं की अनुमति मिल गई। बोध के पहले एक लाइन। सीमा के गांव वाले और छात्र बड़े खुश हुए। देखो, बोध ईमानदारी, सच्ची मेहनत और लगन से हम कोई भी काम पूरा करते हैं। देखो, इस कहानी का शीर्षक हमने दिया है कि जहाँ चाह वहाँ राह। देखो, बहुत अच्छा शीर्षक दिया है। अब देखो, यहाँ हम जो कहानी लेखन देखा है
है ना, उसको और में एक वृत्तांत लेखन आता है जो प्रश्न 5वां आ में दूसरे नंबर पर होता है, जिसके लिए अंक 5 होते हैं। कहानी लेखन लिखो या वृत्तांत लेखन लिखो। अब देखो, मैंने यहाँ वृत्तांत लेखन दिया नहीं है, पिछले वीडियो में दिए हैं। अब प्रश्न 5वां उसमें का ही जो तीसरा भाग होता है विज्ञापन लेखन, वो अलग आता है 5 अंक के लिए। तो मैंने यहाँ विज्ञापन लेखन दिया है। देखो, विज्ञापन बहुत ही सीधा साधा होता है और विज्ञापन करते समय हमें एक ध्यान में रखना जरूरी होता है कि विज्ञापन बहुत ही रुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, उपभोक्ताओं पर असर करने वाला होना चाहिए और विज्ञापन का उद्देश्य लोगों के मन में रुचि बढ़ाने वाला होना चाहिए और विज्ञापन कम से कम शब्दों में आकर्षक ढंग में समुची ज्ञान देने वाला होना चाहिए। अगर आकर्षक विज्ञापन हम तैयार करते हैं किसी भी वस्तु का, तो देखो उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है। तो देखिए, हम यहाँ विज्ञापन बहुत छोटा सा दिया है स्वाध्याय के तौर पर, उसके लिए 5 अंक होते हैं। देखिए, मुद्दों के आधार पर एक दंतमंजन का विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ मैंने 4-5 दिए हैं मुद्दे। मजबूत दांत, पीलापन हटाता, स्वस्थ मसूड़े, दुर्गंधी से बचाता, दंत मित्र। अब देखो, हम विज्ञापन चौकट में बनाना होता है, हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं। मैंने यहाँ चौकट दी नहीं है, लेकिन आप चौकट बनाइए और उसमें ये विज्ञापन लिखिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। क्या आपके दांत पीले हैं? क्या आपके दांत हिलते हैं? क्या आपके मुंह से दुर्गंधी आती है? प्रश्न चिन्ह प्रश्न चिन्ह। क्या आपके मसूड़े मजबूत करने हैं? तो आजमा कर देखिए अपना दंत मित्र। दांतों को सुदृढ़ करने वाला, किफ़ायती मूल्य 50 ग्राम 20 रुपये में, सभी मेडिकल स्टोरों में उपलब्ध। संपर्क 35 12 22 XXXX। देखो, ईमेल आईडी जो है dantmitra@gmail.com। देखो, यहाँ हमने एक आकर्षक विज्ञापन बनाया है जिसके लिए हमें 5 अंक मिलते हैं। ये 26 अंकों का प्रश्न 5वां बहुत सीधा साधा होता है। आपके लिए मैंने बहुत तैयारियों के लिए ये बार बार विज्ञापन, जैसे कि मैं आपको वीडियो के द्वारा ये प्रश्न 5वां उपयोजित लेखन की तैयारी कर ले रहा हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी हो और धन्यवाद भी, क्योंकि आपकी तैयारी ज़ोर शोर से हो रही होगी। धन्यवाद।